नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नंदिता पांडे। होली का त्योहार बहुत ही सुंदर पर्व होता है, रंगों का त्योहार होता है, प्रेम का त्योहार होता है और जितने भी गिले शिकवे हैं उनको दूर करने का त्योहार होता है। लेकिन उसी के साथ साथ होलिका की जो पूर्णिमा होती है उस दिन होलिका दहन भी होता है। होलिका दहन की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रि मानी जाती है, बहुत ही शक्तिशाली रात्रि मानी जाती है। इस दिन के दिन अगर आप होलिका दहन में कुछ छोटे मोटे से अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनने शुरू हो जाते हैं, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं और किसी भी प्रकार की नजर हो, टोटका हो, वो सारे आपके जीवन से हट जाता है। यानी कि नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो वो आपके जीवन से हट जाती है। तो करना क्या है, बहुत सीधे सरल उपाय, घर पे रखी हुई चीजों के उपाय आप होलिका दहन के दिन करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी, सेहत भी अच्छी होगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से भी आप बचेंगे। सबसे पहले एक आपने नारियल लेना है, जटा वाला नारियल जिसके अंदर खूब पानी भरा होता है, उसको आप लें और अपने पांव से लेकर सर तक का काले धागे का नाप लें। उसको उस जटा वाले नारियल में बांध दें और अपने सर से 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाईं हाथ से लेकर के दाईं हाथ की तरफ आप उसको घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है या ऊपर से लेकर के नीचे तक का 7 बार घुमाएं और उसको जाकर के जब आप दिन में होलिका को जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, वहां पे आप जाके गोबर के कंडे लगाते हैं, आप वहां पे हल्दी कुमकुम लगा करके पूजा अर्चना करके आते हैं, उस वक्त भी आप डाल सकते हैं या होलिका के समय जिस समय होलिका दहन हो रहा होता है उस वक्त में भी उसको डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जितने भी चक्रों में ब्लॉकेजेस होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति प्राप्त करते हैं। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, एक छोटा सा लोटा लेना है, चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्टील का भी ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं और आपने उसमें थोड़ा सा हल्दी डालनी है और हल्दी डाल करके आपने माथे पे भी हल्दी का तिलक लगाना है और होलिका के चारों तरफ आपने अगेन एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है, क्योंकि उतारा जब भी किसी भी प्रकार का करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। और पूरे उसमें 7 चक्कर जब आप कर रहे हैं तो आपने क्या जपना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते हुए अपनी जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में सोचते हुए कि उनसे आपको मुक्ति मिले, नारायण आपको मुक्ति दे। जैसे भक्त प्रहलाद को उन्होंने प्रोटेक्ट करा और उस अग्नि से बचाकर बाहर लेकर के आ गए, बल्कि होलिका उनको वरदान मिला हुआ था कि वो जल नहीं सकती हैं, वो भस्म हो गई उसमें, क्योंकि हमेशा जीत और विजय जो होती है वो सत्य की होती है और भगवान अपने भक्तों में अवश्य प्रसन्न रहते हैं। तो उनका स्मरण करिए और चारों तरफ आप ऐसे घूमते हुए प्रार्थना करते जाएं। तो 7 बार आपने परिक्रमा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है और उसके बाद वहीं पे जा करके उस जल को छिड़क देना है और वहां से आना है प्रार्थना करके कि आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पावरफुल रेमेडी है, इसको अवश्य करें। घर में सेहत अच्छी रहेगी और जितनी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है वो जीवन से हट जाती है। तीसरा उपाय आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा उपटन बनाना है। आपने उपटन बनाना आटे से और उसमें थोड़ा सा तिल का तेल, थोड़ा सा उसमें आप सरसों का तेल मिला लें, हल्दी उसमें मिला लें और उसको अपने शरीर में मलें। जैसे शरीर से मैल निकालते हैं उसी तरह से उपटन से वो मैल निकालें, किसी पेपर में आप इकट्ठा कर लें, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि जितने भी जीवन में रोग दोष हैं आपके, वो सारे इस उपटन के साथ निकल जाए आपके जीवन से और उसको भी जाके आप होलिका में चढ़ा सकते हैं। आप इनको ऐसा करें तो आपके जीवन में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अच्छी सेहत के लिए आपको एक और उपाय बताती हूँ, यानी कि चौथा उपाय आपने क्या करना है, आपने 7 गोमती चक्र लेने हैं। उन गोमती चक्र को पहले अपने घर के मंदिर में पूजित करें, उसमें रोली अक्षत लगाएं, उसमें आपने अष्टगंध अगर हो तो अष्टगंध लगाएं या चंदन लगाएं और उसके बाद प्रार्थना करें और जो भी बीमार व्यक्ति है घर में उससे 7 टाइम्स उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारा करके उसको भी होलिका में डालें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आ ही रही है, बच्चे की सेहत या जिसकी भी सेहत खराब है उसकी सेहत में बहुत इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत सुंदर उपाय है, इसको भी आप अवश्य कर सकते हैं। होलिका की रात्रि को घर के मुख्य द्वार में थोड़ा सा रोली डालें, थोड़ा सा चावल डालें और उसमें 2 मुखी या फिर चौमुखी दिया अवश्य जलाएं। ऐसा करने से भी सुख समृद्धि के योग जीवन में बनते हैं।
और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने क्या करना है कि जब होलिका जल जाती है, बिल्कुल या तो होली वाले दिन प्रातःकाल या फिर होलिका की रात्रि को, जब जिस समय पूरी होलिका जल जाती है तो उसकी थोड़ा सा राख, जिसे कि हम भस्म भी कहते हैं, उसे लेकर के एक डिब्बे में संभाल के रख लें और उसको जब भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसको लगाएं अवश्य। आप देखेंगे कि आपको फायदा अवश्य होगा, प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगी। जैसे कोई बीमार है तो उसकी जीवा में लगा दें तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। कई बार बुखार आदि भी ठीक हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले हैं, आपको जाना है, आप थोड़ा सा उसको अपनी जीवा में लगाएं, माथे में लगाएं, कंठ में लगाएं और फिर जाएं तो आप देखेंगे कि आपकी विजय काफ़ी हद तक निश्चित रहेगी। और वहीं पे घर पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो घर पे भी थोड़ा सा छिड़क दें। बहुत बहुत सुंदर सा उपयोग है ये, आपको पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर आपको प्रोटेक्शन लेकर के आता रहेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन साथ में दान करना ना भूलें। सप्त अनाजा का दान अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर जैसे किसी ग्रह से युक्त आपको पीड़ा हो रही हो, मान लीजिए आपको शनि से पीड़ा हो रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, तो मुट्ठी भर उड़द लेके अपने सिर से बाहर करके उसको भी होलिका में डाल दें। शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपको मुक्ति दें और आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन लेके आए, और साथ ही साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि आपको नवग्रह से प्रोटेक्शन मिले। तो ये भी बहुत एक अच्छा उपाय है। इसी के साथ साथ आप सप्तनाजा का दान करें। सप्तनाजा का दान बहुत ही शुभ रहता है और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से आपको मुक्त करता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय थे, आप इनको अवश्य फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में सुख समृद्धि के बहुत सुंदर सहयोग बनेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आपको होली की अनंत शुभकामनाएं। जीवन में सुख समृद्धि रहे, खुशहाली रहे और प्रेम से सारोबार ये त्योहार आपके जीवन में आए, हमेशा आता रहे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।